फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो की श्रृंखला में आज हम जो वीडियो ले रहे हैं वो है हमारा जर्नल, जिसको हम हिंदी में रोज नामचा भी बोलते हैं। जर्नल जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है उसमें पुस्तकें रखने की जो हमारी प्राथमिक पुस्तकें होती हैं, जो प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं, उसमें सबसे पहली पुस्तक है वो हमारी होती है जर्नल, जिसमें जितने भी व्यवसाय के लेन देन होते हैं उनको क्रम के अनुसार और तिथि के अनुसार यानी पर डे डेट के अकॉर्डिंग और जिस ऑर्डर में किए गए उस क्रम के अकॉर्डिंग इसमें लेखों को दर्ज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जर्नल की कुछ बेसिक बातें, कुछ रूल्स और उसको किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी व्यवहार हमारे यहाँ पे होते हैं उसको हम 3 तरह के खातों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत खाता, दूसरा है हमारा वास्तविक खाता है और तीसरा हमारा अवास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इसके आगे और भी इन्होंने बाइफिकेशन दे रखे हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में 3 तरह से दे रखे हैं, यानी कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल है तो उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति के नाम से होगा। कृत्रिम व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं है लेकिन किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कोई संस्था है, बैंक है या कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है या कोई शॉप है, तो उसका जो नाम है वो भी अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति होते हुए व्यक्ति खाता ही माना जाएगा। और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव यदि हो सकता है तो वो भी हमारे इसी श्रेणी में आता है। रियल अकाउंट्स ऐसे खाते जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम बेच के कुछ चीज़ वसूल कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे सकती है, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम नहीं भी छू सकते हैं। इसको भी 2 भाग में हम बांटें तो एक हमारा होता है टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक हमारा होता है इनटेंजिबल, जिसे हम देख छू नहीं सकते लेकिन जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसके बेच के हम उसको पैसा मिलने की संभावना होती है, तो वो हमारी होती है अमूर्त संपत्ति, जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स। नॉर्मली रियल अकाउंट्स के अंदर संपत्तियां ही आती हैं, हमारी असेट्स आती हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जिनको हमने अपनी सुविधा के लिए नाम दिया है, खुद ने नाम दिया है, उसको खुद ने बाइफिट किया है। जैसे हम यहीं पर देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू में हम देखें तो रेवेन्यू में यहाँ पे हम सेल्स दिखा रहे हैं, फिर रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तीनों ही स्थितियों में हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। हमने माल बेचा है तो भी हमें पैसा मिल रहा है, हमने कोई चीज़ किराए पर दे रखी है, हमको किराया मिला है तो ये भी हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया था या हमने लोन दिया था उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है तो ये भी हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। तीनों ही स्थितियों में हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। एक ही सेम सिचुएशन है लेकिन अपनी सुविधा के लिए माल बेचने से पैसा मिला है तो हमने उसको नाम दे दिया सेल्स, किराए पे देने से पैसा मिला तो हमने उसको नाम दे दिया रेंट रिसीव्ड, किसी को पैसा इन्वेस्ट करने पर या उधार देने पर मिलने पर हम दे दिए इंटरेस्ट रिसीव। तो खुद की सुविधा के लिए कि कौन सी इनकम हमारी किस सोर्स से मिली है उसको हमने अलग अलग नाम दे दिया, तो ये खाते कहलाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते या अवास्तविक खाते। इसमें हम इनकम को और एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के खाते हो गए। जो व्यक्तियों से संबंधित हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट्स हो जाएंगे, जो संपत्तियों से यानी जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको बेच के कोई पैसा मिल सकता है, वो हमारे वास्तविक खाते हो जाएंगे। और कोई भी भुगतान या कोई भी प्राप्ति जिसको हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ नाम दे दिया है, जिसको जनरली सबने उस नाम से एक्सेप्ट कर लिया है, वो कहलाएंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। अब इन 3 खातों की जर्नल एंट्री करते समय हम क्या क्या नियम फॉलो करते हैं, यानी क्या बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे हमारी जर्नल एंट्रीज बनती हैं। तो इसके 2 तरीके हैं एंट्री करने समझने के। एक तो हमारा होता है लेखांकन समीकरण विधि, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, जिसकी बेसिक इक्वेशन थी आपके असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, वो हमारी कहलाएगी इक्वेशन अप्रोच। और एक हमारी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। यदि हम इक्वेशन अप्रोच से देखें तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हमें चीज़ क्या क्या ध्यान रखनी है। एंट्री करते समय यदि संपत्तियां हैं तो संपत्तियां यदि बढ़ रही हैं तो उनको हम एंट्री में डेबिट करेंगे, संपत्तियां हमारी कम हो रही हैं तो उनको एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही दायित्व यदि हैं तो दायित्व में उल्टा होगा, उल्टा मतलब दायित्व यदि बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, दायित्व हमारे कम हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे। पूंजी है, कैपिटल है, कैपिटल मतलब वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगा रहा है, तो इसका भी ये है कि यदि मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है पूंजी के रूप में
तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। और यदि उसने पैसा निकाल लिया है, जिसको हम ड्राइंग्स या आहरण बोलते हैं, तो फिर हम पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। इनकम के संबंध में नियम यह है कि यदि इनकम हो रही है तो चूंकि इनकम हमारे पास आएगी तो हमारी पूंजी बढ़ जाएगी, मालिक को फ़ायदा हो रहा है। यदि इनकम आपको हो रही है, पैसा आपको आय के रूप में मिल रहा है, तो मालिक का पैसा बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रही है। पूंजी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से यदि आपको खर्चा कर रहे हैं अपन, तो खर्चे में क्या हो रहा है, हमारा पैसा हमारे पास से जा रहा है, यानी मालिक की पूंजी कम हो रही है। तो पूंजी को कम होने पे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो व्ययों के क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से यदि हमको प्रॉफिट हो रहा है, पूंजी बढ़ेगी, इसको हम क्रेडिट करेंगे। हमें लॉस हो रहा है, पूंजी हमारी कम होगी, इसको हम डेबिट करेंगे। तो ये तो हमारे हो जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। थोड़ा सा मैं एक बार जो समझाया उसको अपन वापस से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए आपको कितना ध्यान रखें। आप जो असेट्स हैं अपनी, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि असेट्स यदि अपनी बढ़ रही हैं, यदि असेट्स अपनी इंक्रीज हो रही हैं, चाहे मूल्य बढ़ रहा है, चाहे हमने नई खरीदी है, तो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे एंट्री करते समय। यदि ये घट रही हैं, यानी डिक्रीज हो रही हैं, तो इसको एंट्री में क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ये आपको याद रखना है। संपत्तियाँ फिक्स एसेट्स हैं, चाहे करंट एसेट्स हैं। फिर संपत्तियों में क्या क्या आते हैं, संपत्तियों में हमारे बिल्डिंग आ सकती है, संपत्तियों में हमारे लैंड आ सकती है, फर्नीचर आ सकता है, मशीनरी आ सकती है, प्लांट आ सकता है। ये तो हमारी हो गई फिक्स एसेट्स। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। करंट एसेट्स में हमारा कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, डेटर्स हैं, बीआर है, स्टॉक है, और भी बहुत सी चीज़ हो सकती हैं। पर ये नॉर्मली कुछ नाम लिख रही हूँ, ये अपनी संपत्तियाँ हैं। तो इन संपत्तियों की एंट्री करते समय क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें यदि बढ़ रही हैं तो हम एंट्री में इनको डेबिट करेंगे। यदि ये घट रही हैं तो इनको एंट्री में क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से हमारे दायित्व हैं। दायित्व जैसे आपने कोई लोन लिया है, आपने बैंक से कोई एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया है, यानी बैंक से आपका ओवरड्राफ्ट है, कोई क्रेडिटर्स हैं, या बिल्स पेबल है, या इसी तरीके से कोई और आपका यदि लोन वगैरह है या प्रोविजंस वगैरह है, तो इन सब में ध्यान रखना है। यदि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, जस्ट उल्टा चलेंगे, असेट से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपका। तो यदि ये इंक्रीज़ यानी बढ़ रही हैं, यदि दायित्व तो हमारे बढ़ रहे हैं, तो इनको हम करेंगे एंट्री में क्रेडिट। और यदि ये घट रहे हैं तो इनको हम करेंगे डेबिट। तो ये आपको याद रखना है, संपत्तियां बढ़ने पे डेबिट होंगी, घटने पे क्रेडिट होंगी। दायित्व जस्ट उल्टे हो जाएंगे, यानी बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे और घट रहे हैं तो इनको अपन डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पूंजी, कैपिटल, मालिक का पैसा है। यदि ये बढ़ रहा है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि अपन कहाँ दिखाते हैं कैपिटल को, अपन बैलेंस शीट में कैपिटल को दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। अपन को बैलेंस शीट यदि ध्यान हो तो बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है अपना असेट्स का, एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ का। तो सेम जैसे अपने लायबिलिटी में किया है, सेम ऐसा अपना हो जाएगा पूंजी के अंदर। यदि बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इनको हम क्रेडिट। यदि ये घट रही है तो इनको क्या करेंगे, हम डेबिट। तो पूंजी घटती कब है, पूंजी घटती है, बढ़ती कब है, जब मालिक ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो पूंजी हमारी बढ़ जाएगी। यदि मालिक ने पैसा या माल या कोई भी चीज़ निकाल ली है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। डेबिट कब होंगी, जब वो ड्राइंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ड्राइंग्स या आहरण। तो जब भी आहरण होगा हमारी पूंजी कम होगी, जब भी पूंजी कम होगी हम उसको क्या करेंगे, पूंजी को डेबिट करेंगे। इसके बाद ऐसे नेक्स्ट आइटम क्या देखा था हमने, असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, पूंजी है, आय और व्यय के नियम। आय मतलब इनकम, इनकम एंड प्रॉफिट्स दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं हम। आपको प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, तो यदि अपन बिजनेस से पैसा कमाते हैं, अपने को आय होती है या बिजनेस से हमको लाभ होता है, दोनों ही स्थितियों में मालिक का पैसा बढ़ रहा है, यानी पूंजी बढ़ रही है। तो पूंजी बढ़ रही है तो हम क्या किया था, उसको हमने अभी अभी क्रेडिट किया था। तो इसको भी क्या करेंगे, हम इनकम को भी, जब भी इनकम आपकी बढ़ रही है, इनकम आपकी होगी, तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और यदि आपके एक्सपेंसेस हैं,
इनका मतलब आय एवं लाभ, क्योंकि आय इनकम से आपकी प्रॉफिट, इससे क्या होती है, इससे हमारी पूंजी बढ़ती है। जब पूंजी बढ़ती है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यदि एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, यानी व्यय हो रही है हमको या हानि हो रही है, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगी, हमारी पूंजी घट जाएगी। जब पूंजी घट जाएगी तो इसको क्या करते हैं हम, पूंजी घटने पर उसको करते हैं हम डेबिट, तो ये क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो आय और लाभ यदि हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे एंट्री के अंदर, एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। एक बार मैं फिर वापस से रिपीट कर देती हूँ। यदि संपत्तियाँ बढ़ रही हैं तो आपको डेबिट करना है, संपत्तियाँ घट रही हैं तो हमको क्रेडिट करना है। दायित्व में यदि दायित्व बढ़ रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे, घट रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे। पूंजी भी सेम ऐसे ही होगी, पूंजी यदि बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, घट रही है तो डेबिट कर देंगे। आय और लाभ में पूंजी से संबंधित है, आय से पूंजी बढ़ती है इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे, खर्चों से पूंजी घट रही है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। परंपरागत विधि जो है हमारी, उसमें एंट्री करते समय हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हैं हम एंट्री करते समय। ये क्या गोल्डन रूल है, व्यक्तिगत खाते के लिए हमारा गोल्डन रूल है कि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है, जो उसको भी पैसा मिल रहा है, जिसको भी कोई चीज़ मिल रही है, पैसा या कोई भी चीज़ मिल रही है, जो लेने वाला व्यक्ति है उसको हम डेबिट करेंगे एंट्री करते समय, और जो देने वाला व्यक्ति है उसको हम क्रेडिट करेंगे एंट्री करते समय। यदि खाता आपका वस्तुगत है, रियल अकाउंट है, तो फिर जो वस्तु आ रही है बिजनेस के अंदर उसको हम डेबिट करेंगे, और जो वस्तु अपने व्यापार से जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। खर्चों के अंदर जो हमारा नियम अभी था सेम वही लागू हो जाएगा जो हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, यानी सारे खर्चों और हानि को डेबिट करना है, इनकम और लाभों को हमें क्रेडिट करना है। तो एक बार वापस से लिख के अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपका व्यक्तिगत खाता है, यानी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट्स में क्या करना है, प्राप्त करने वाले को, जो भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने वाले को, अर्थात जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, लेने वाला है, उससे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो फायदे की स्थिति में, उसे कोई चीज़ मिल रही है तो जिसको मिल रही है उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और यदि कोई देने वाला है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या याद रखना है, यदि कोई भी व्यक्ति ले रहा है उसको एंट्री में डेबिट करना है, और जो व्यक्ति देने वाला है उसको हमें एंट्री के अंदर क्रेडिट करना है। ये तो हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट के लिए। ऐसे वस्तुगत के लिए, वस्तुगत खाता यानी जो हमारा रियल अकाउंट है, जो वस्तु से संबंधित है, उसके लिए जो वस्तु आ रही है, जो वस्तु व्यवसाय में आ रही है उसे डेबिट करेंगे, और जो वस्तु व्यवसाय से जा रही है, हमारे व्यवसाय से, जो एंट्री कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो वस्तु व्यवसाय से जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। और तीसरा जो गोल्डन रूल है वो हमारा है नाम मात्र के खातों के लिए। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आपने जो अभी अकाउंटिंग इंग्लिश में किया तो सेम वही ध्यान रखना है अपने को, जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, तो हमारी पूंजी कम हो रही है तो उसको हम करेंगे डेबिट, और जो भी हमारी इनकम, आय और प्रॉफिट्स हैं उनको हम करेंगे क्रेडिट।
अब एक एग्जांपल लेके मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देती हूँ कि एंट्रीज हमें किस तरीके से बनानी है। परफॉर्मा बुक्स में देख लेना, इसका जो पूरा परफॉर्मा बनता है जिसमें आप सबसे पहले डेट दिखाते हैं, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आपका आएगा लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आपको हर एंट्री में नरेशन भी दिखाना है। तो ये सब चीज़ें तो आप बुक से देख लेना कि परफॉर्मा कैसा बनेगा, नरेशंस कैसे लिखने हैं। सिर्फ एंट्री कैसे बनेगी वो मैं आपको यहाँ वीडियो में समझा रही हूँ। परफॉर्मा के संबंध में कोई डाउट हो या नरेशन कैसे लिखने समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं या फिर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन पहले अपने आप कोशिश करनी है। अपने आप कोशिश करने के बाद समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछना है। तो देखिए अपन एंट्री कैसे बनाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सिंपल बिना परफॉर्मे के सिंपल एंट्री समझा रही हूँ। तो पहली एंट्री बनेगी हमारी यहाँ पे जनवरी 1। पहला माल है रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो भी चीज़ मालिक व्यवसाय में लगाता है, रोकड़ है, संपत्ति है, स्टॉक है, कुछ भी चीज़ जिससे वो बिज़नेस शुरू करता है, उस शुरू में लगाई गई चीज़ को से हम जो स्टार्ट करते हैं उसमें जो पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो भी चीज़ लगा के बिज़नेस शुरू करते हैं उसका नाम होता है पूंजी, क्योंकि उससे व्यवसाय हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पे जनवरी 1 को रोकड़ लगा के व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे दो खाते हो रहे हैं, एक तो हमारा रोकड़ जिसको हम बोलते हैं कैश, और एक आ रहा है हमारा यहाँ पे कैपिटल। दो खाते हो रहे हैं इस एंट्री के अंदर, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली में पता है हमेशा हर व्यवहार के दो अकाउंट होते हैं। तो ऐसे पहली एंट्री के अंदर जनवरी 1 को दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। अब हम देखें क्या स्थिति है। तो व्यवसाय के अंदर कैश लगा के व्यापार प्रारंभ किया है, तो मतलब व्यवसाय में कैश आ रहा है। कैश हमारी संपत्ति है, एक हमारा रियल अकाउंट है। चूँकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम एंट्री में, इसको हम करेंगे डेबिट। बिजनेस शुरू हुआ है तो पूंजी आपकी क्रिएट हो रही है, तो पूंजी बढ़ रही है आपकी, तो इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट। मतलब पहले अपन जो अपने अभी समझा था, अपन ने ये जो रूल्स समझे थे, इस रूल्स के बेस पे अपन देखें तो हमेशा हर व्यवहार को देखो कि कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, फिर देखो उन खातों पे क्या नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे चूँकि रोकड़ बिजनेस में आ रहा है, इसको हम करेंगे डेबिट। पूंजी बढ़ रही है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी पहली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये है अपने 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए अपना आ जाएगा डेबिट कॉलम में, 1 लाख रुपए अपना आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में। इसका अपन नरेशन बना देंगे। नरेशन आपको सिर्फ ब्रीफ में बताना है कि आपने एंट्री कैसे की। अब जैसे यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे किया है बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो आप इसको लिख देंगे नरेशन के अंदर बिजनेस स्टार्ट विद कैश। सेकंड देखिए, जनवरी 3 को माल खरीदा। जनवरी 3 को हमारा आ रहा है कि माल खरीदा, गुड्स आपने परचेज किया है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि माल एक शब्द है, इसको अपन एंट्री करते समय अलग अलग तरह से अलग अलग नाम देंगे। जैसे माल यदि खरीदा गया है तो अपन इसको नाम देंगे परचेज। यदि माल आपने बेचा है, किसी को बेच दिया है, तो उसको अपन सेम माल है अपने पास आ रहा है, आपने नाम दिया परचेज, आपके पास से जा रहा है आप नाम देंगे सेल्स। यदि माल आपका साल के अंत में बच जाता है, यानी जो बचा हुआ माल है, इसको हम नाम देंगे स्टॉक। स्टॉक में भी यदि ये वर्ष के अंत का स्टॉक है तब तो हम नाम देंगे इसको क्लोजिंग स्टॉक, और जो वर्ष के प्रारंभ में है तो इसको हम नाम देंगे ओपनिंग स्टॉक। मतलब सेम एक माल चीज़ है, पर इस सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ माल की बात कर रहे हैं। माल यदि खरीदा गया है तो एंट्री में अपन नाम देंगे उसको परचेज। यदि माल बेचा गया है तो उसको हम नाम देंगे सेल्स। यदि माल बचा हुआ है, यानी आपका माल कुछ बच गया है, तो उसको हम नाम क्या देंगे स्टॉक। स्टॉक दो तरह का हो सकता है, यदि वर्ष के अंत का है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, वर्ष के प्रारंभ का है तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ऐसे माल के कुछ नाम और भी आएंगे। जैसे सपोज करो कि आपने कुछ माल विज्ञापन में बांट दिया है, विज्ञापन के लिए मुफ्त बांट दिया है,
या आपने माल का स्वामी ने आहरण कर लिया है, स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लिया है। या फिर आपने माल दान में दे दिया है, मतलब किसी भी चीज़ को मैं काम में ले लिया, आपने माल दान में दे दिया है। तो इन स्थितियों के अंदर जब माल आपका कम होगा तो ये किस में से कम होगा, इसको फिर अपन परचेज से कम करेंगे, इसको परचेज से कम किया जाएगा। तो जब एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में सूचना है कि आपने माल को विज्ञापन के रूप में फ्री में बांट दिया है तो ये सेल्स नहीं होगा हमारा, ये परचेज कम हो जाएगी हमारी। ऐसे माल का स्वामी ने निकाल लिया है तो चूंकि सेल्स कब होती है, जब आपने लाभ जोड़कर किसी को बेचा और पैसा आपके हाथ में आया तो सेल्स होगी। वैसे ही आपने फ्री में बांट दिया है या मालिक ने अपने काम के लिए निकाल लिया है या आपने माल को फ्री में दान में दे दिया है, तो इन स्थितियों में अपनी सेल्स नहीं होगी, केस में क्या हो जाएगी, परचेज हमारी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इस स्थितियों में हम परचेज को कम करने की एंट्री करेंगे। ये तो खैर एक्स्ट्रा बात हो गई। अपना जो ट्रांजेक्शन था जनवरी 3 को, वो ट्रांजेक्शन था आपने माल खरीदा है। जब माल खरीदा है तो यहाँ पे आपके माल आपके पास आ रहा है, जिसको अपने क्या नाम दिया था, परचेज नाम दिया है, आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको अपन डेबिट करेंगे। माल खरीदा है तो कुछ देना पड़ेगा बदले में अपने को, अपन क्या दे रहे हैं, अपन कैश चुका के पैसा लेंगे। तो कैश अपने पास से जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब दो ही खाते हो गए, आपने माल खरीदा है मतलब आपने पैसा दे के माल खरीदा होगा, तो पैसा चूँकि आपके पास से जा रहा है तो पैसे को आप करेंगे क्रेडिट। माल आपके पास आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम डेबिट, ये अपने पास से जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे यहाँ पे जनवरी 5 को देखिए आप, जनवरी 5 को ये कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। अब यहाँ पे तीन बातें हैं। यदि सिंपल लिखा हुआ है कि माल खरीदा है, इसका मतलब आपने नकद माल खरीदा है तो कैश से तो एंट्री होगी। यदि लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है कि व्यक्ति से आपने माल खरीदा है, तो व्यक्ति का नाम हम कब याद रखते हैं, जब आपने माल उधार खरीदा होगा या उधार बेचा होगा। जब उधार होता है तब व्यक्ति का नाम याद किया जाता है। तो यदि यहाँ पे खरीदा गया कि राम से माल खरीदा है, मतलब हमने राम से माल उधार खरीदा है, तो यहाँ पे कैश खाता नहीं आएगा, यहाँ पे एक नाम तो आ जाएगा राम का और एक नाम आ जाएगा यहाँ पे खरीदने का। यहाँ पे दो चीज़ है, राम और खरीदना, यानी एक तो आपका हो गया परचेज और एक आपका हो गया राम का खाता। तो परचेज तो चूँकि माल आ रहा है हमारे पास, को क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे, और राम को हम पैसा चुकाना होगा तो राम क्या हो गया हमारा लेनदार, राम हमारा दायित्व है। आज तो हमने पैसा नहीं दिया, माल उधार ले लिया, पर कुछ टाइम बाद तो पैसा देना पड़ेगा हमको, तो राम क्या हो गया हमारे लिए दायित्व हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको पैसा चुकाएंगे, और दायित्व को हम क्या करते हैं हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जनवरी 7 को लिखा हुआ है कि शाम को माल बेचा, शाम को माल बेचा। क्योंकि यहाँ भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, मतलब ये भी क्या है आपका, ये भी उधार है आपका, नकद नहीं है। एक खाता है शाम का, एक खाता है बेचने का। बेचने को क्या बोलते हैं अपन, सेल्स। तो शाम और सेल्स। अब आपने माल बेचा है तो माल आपके पास से जा रहा है, जो चीज़ जाएगी इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। जब आपने माल उधार बेचा है तो आज तो शाम ने पैसा नहीं दिया हमको, लेकिन कभी तो पैसा देगा हमको, तो ये हमारी संपत्ति है, आज नहीं कल हमको पैसा मिलेगा शाम से। तो शाम क्या हो गई हमारी संपत्ति, ये हमारी क्या हो गई करंट असेट्स हो गई। ये हमारा डेटर्स है, इसको क्या बोलते हैं अपन देनदार बोलते हैं डेटर्स। तो इससे पैसा मिलेगा अपने को, तो ये क्या हो गई संपत्ति। संपत्ति जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं एंट्री में उसको हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी हमारी शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही जनवरी 9 को हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है गोदरेज लिमिटेड से फर्नीचर नकद क्रय किया, जी लिमिटेड से
फर्नीचर नकद क्रय किया। जब नकद क्रय किया है तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें से मतलब नकद है तो दो खाते हो जाएंगे, एक फर्नीचर और एक नकद। क्रय किया है तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और नकद हमारे पास से जा रहा है। आने वाले को क्या करते हैं हम डेबिट, जाने वाले को क्या करते हैं हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे पहले मैंने आपको समझाया था कि माल खरीदा है तो उसको हम परचेज बोलेंगे, तो सिर्फ माल के संबंध में परचेज है। यदि संपत्ति आपने खरीदी है या संपत्ति आपने बेची है तो संपत्ति अपने खुद के नाम से आएगी। तो फर्नीचर है, फर्नीचर अपने नाम से आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे हम देखेंगे जनवरी 10। जनवरी 10 को ही कह रहा है शाम से नकद प्राप्त किया। शाम से नकद प्राप्त किया, तो यहाँ पे दो खाते कौन कौन से हो गए, एक शाम और एक नकद। हमने प्राप्त किया है तो नकद हमारे पास आ रहा है, और शाम कौन है, शाम यहाँ पर देने वाला है। शाम यहाँ पर देने वाला है, नकद हमारे पास आ रहा है। अपन गोल्डन रूल्स देखें तो जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं हम डेबिट, और देने वाले को क्या करते हैं हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, या एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। ऐसे ही जनवरी 12 को ये कह रहा है कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किया, तो कमीशन प्राप्त किया तो किस फॉर्म में प्राप्त किया होगा, हमने कैश के फॉर्म में। यानी यहाँ पे दो खाते कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा कमीशन, एक हो गया हमारा कैश। हमने प्राप्त किया है तो कैश हमारे पास आ रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे पास आ रहा है, और कमीशन क्या हो गई आपकी इनकम हो गई। अपन नियम को देखें तो जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं अपन डेबिट, और इनकम को क्या करते हैं हमेशा हम क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ऐसे ही जनवरी 15 को इसने क्या रखा है गिरीश को दुकान किराया चुकाया। गिरीश को दुकान किराया चुकाया। जब किराया चुकाया है तो इसे गिरीश से हमको कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है किराए से और चुकाने से। तो किराया क्या हो गया हमारा खर्चा रेंट, चुकाना मतलब क्या हो गया हमारे पास से कैश जा रहा है। चुकाया है तो कैश जा रहा है, और रेंट क्या है हमारा खर्चा है। अपन गोल्डन रूल्स याद करें, जो चीज़ जाती है उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट, और खर्चों को क्या करते हैं हमेशा हम डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चे डेबिट होते हैं तो रेंट आपका डेबिट हो जाएगा, कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरीके से आप आगे के भी इसके पॉइंट्स जो भी एंट्रीज को ट्राई करना, आगे के एग्जाम्पल ट्राई करना। कोई दिक्कत यदि आती है तो उसको मुझसे पूछना है। लेकिन एंट्रीज करने से पहले आपके जो मैंने आपको रूल्स समझाए, ये वाले जो दो रूल्स मैं आपको समझाए थे, एक तो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जिसमें क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखना है संपत्तियां जब भी बढ़ेंगी डेबिट होंगी, जब भी कम होगी क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज़ में और कैपिटल में उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा हो जाएगा दायित्व और पूंजी जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट होंगे, जब भी घटेंगे डेबिट होंगे। पूंजी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी, जब भी घटेगी डेबिट होगी। इनकम और खर्चों का संबंध पूंजी से ही है। इनकम हो रही है तो पूंजी बढ़ेगी, खर्चे हैं तो पूंजी घटेगी। तो जब भी पूंजी बढ़ेगी यानी जब भी आपकी इनकम है, इनकम को प्रॉफिट को क्या करेंगे हमेशा, इसको हम करेंगे हमेशा क्रेडिट, और खर्चों को लॉस को हमेशा क्या करेंगे हम डेबिट। इन नियमों को ध्यान रखेंगे, या फिर आपके जो गोल्डन रूल्स हैं यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। वस्तुगत में जो वस्तु आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे, जो वस्तु जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। नाम मात्र में सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट करेंगे, सारी इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करेंगे। पहले इन नियमों को समझना, इनको याद करना, उसके बाद धीमे धीमे एंट्रीज ट्राई करना। फिर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।